क्या आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ स्टडीज़ पर ही नहीं, आपके करियर ग्रोथ पर भी फोकस करें और जिसमें आपको हाईटेक रिसर्च लैब और नेचर के बीच में एक ब्यूटीफुल सा कैंपस मिले और जो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ को compete करती है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं अमृता यूनिवर्सिटी में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृता यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अमृता यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की बहुत सारे कॉलेजेस पे ऑनेस्ट रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, उन्हें भी जाके देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल्स के साथ। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमृता यूनिवर्सिटी का जो सही नाम है तो वो है अमृता विश्व विद्यापीठ। ये एक मल्टी कैंपस और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसे माता अमृतानंदमयी ने 1994 में इस्टेब्लिश किया था। इसके ओवरऑल इंडिया में टोटल 9 कैंपसेस हैं जो हैं अमृतापुरी में, कोयम्बटूर में, चेन्नई में, बेंगलुरु, कोची, फरीदाबाद, मैसूर और नागरकोइल। तो इसको नैक से A+ ग्रेड का एक्रीडिएशन भी मिला हुआ है। NIRF ने इसको 23rd पोजीशन दी है, यानी कि ये ओवरऑल इंडिया में टॉप 30 कॉलेजेस के अंडर आता है। बाकी अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो टॉप 7 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में से ये एक है। टोटल 300 कोर्सेस यहाँ पे ऑफ़र होते हैं, इंक्लूडिंग आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, डॉक्टरल कोर्सेज। तो ये इस टाइप के कोर्सेज मिला के टोटल 300+ कोर्सेज ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी। अब अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो आपके 12th में मिनिमम 75% PCM में होने चाहिए। अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो उसमें जैसे यानी कि फ़िज़िक्स में आपके मिनिमम 65% तक बननी चाहिए। वहीं पे 2 तरीके हैं इसमें एडमिशन लेने के। फर्स्ट ये है कि इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाए जिसका नाम है अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके अलावा कॉमन जो JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है जो हर बीटेक स्टूडेंट्स देता है, तो उसके थ्रू भी इसमें एडमिशन होते हैं। बट अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 60% सीट्स रिज़र्व रहती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं। बाकी 40% सीट्स जो है वो JEE मेंस के स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं। स्कॉलरशिप के बारे में भी बता देती हूँ। यहाँ पे 2 टाइप की स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती हैं। फर्स्ट होती है चांसलर स्कॉलरशिप, जिसमें अगर आपके इनके खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम में या JEE मेंस में 80% तक है, 80% आपने स्कोर किया है, तो आपको 100% ऑफ मिलता है ट्यूशन फ़ी में। वहीं पे दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है अमृता यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप। इसमें अगर आपके 70 to 79% तक का स्कोर हुआ है तो इसमें आपको 50% ऑफ मिल जाता है ट्यूशन फ़ी में। बाकी फ़ीस में अगर मैं बताऊं तो फ़ीस में भी ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप आपको मिली है तो स्कॉलरशिप में भी 3 कैटेगरी रहती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। उसमें भी डिफरेंट फ़ीस है, यानी कि कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, उनको 1.50 लाख तक की पर ईयर फ़ीस पे करनी होती है। वहीं पे अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं तो आपको 2.90 लाख तक की फ़ीस पे करनी होती है। और अगर कैटेगरी 3 में अगर आप आते हैं तो आपको 4 लाख तक की फ़ीस पे करनी होती है। वहीं पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है, स्कोर काफ़ी हाई है पर एडमिशन मिल गया है, तो उनको अप्रॉक्स 6 लाख तक की फ़ी पे करनी होती है यहाँ पे, वो भी पर ईयर। और स्कॉलरशिप जो है वो 4 इयर्स के लिए एक साथ आपको नहीं मिलती है। फर्स्ट ईयर में अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आपको 4 ईयर तक उसे एक्सटेंड करने के लिए हर ईयर 7 CGPA तक मेंटेन करना होता है। अब फ़ीस तो काफ़ी हाई फाई यहाँ पे हो जा रही है, तो क्या प्लेसमेंट इतना अच्छा मिलता है? यहाँ पे एडमिशन लेना भी उतना ज़्यादा इजी नहीं है, काफ़ी टफ़ कंपटीशन रहता है। तो अगर आप इतना टफ कंपटीशन क्रैक करके इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको यहाँ पे 56.95 लाख तक का देखने को मिलेगा। और एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 9 लाख तक का एवरेज पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ के प्रोज और कॉन्स वगैरह मैं बता देती हूँ। तो प्रोज की अगर बात करूँ तो सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी डाइवर्स स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है
यानी कि सिर्फ कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं, काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन रहते हैं ना, अगर 2 स्पेशलाइजेशन आप यहाँ के कंपेयर करेंगे तो उनकी फ़ीस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखाई देगा। अब एक अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ की लगी, इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ऐसा नहीं है कभी काफ़ी हाई प्लेसमेंट लग रहा है, काफ़ी लो चला जा रहा है कभी, तो काफ़ी कंटिन्यूअस सा रिकॉर्ड मुझे दिखा। तो आई होप आगे भी इनका रिकॉर्ड काफ़ी कंटिन्यूअस और अच्छा रहेगा। बाकी यार 2 स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, किसी में भी अगर आप आते हैं तो अच्छा खासा आपको ऑफ मिल जाएगा। बट यार आपको 4 ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप मेंटेन करनी है, एक्सटेंड करनी है, तो उसके लिए आपको 7 सीजीपीए तक मेंटेन करके रखना होगा। तो 7 सीजीपीए मेंटेन करने के आइडिया से इनका अच्छा खासा फोकस स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स की तरफ चला जाता है, वो एक अच्छी चीज़ भी है। बाकी मॉडर्न कैंपस है, काफ़ी अच्छा लग्जरियस कैंपस देखने को मिल जाएगा। 300+ एकर्स का कैंपस एरिया है, तो मैसिव है, ह्यूज है, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड भी होगा। बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होगा, क्वालिटी क्राउड आएगा। बाकी कॉन्स में ये लगता है कि कंपटीशन बहुत आई है, बट ये तो आपका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस चीज़ को, हाई कंपटीशन को एक कॉन देखे या प्रोज देखे, क्योंकि हाई कंपटीशन इसीलिए क्वालिटी क्राउड जाता है और प्लेसमेंट इनका अच्छा रहता है। बाकी फ़ीस बहुत ज़्यादा वेरी करती है बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, जो मैंने पहले भी बताया था। और हाँ, जैसे पहले बताया, तो आपको 7 सीजीपीए मेंटेन करके रखना होगा अगर आपको स्कॉलरशिप जो है वो 4 ईयर्स तक के एक्सटेंड करनी है तो। बाकी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स अमृता यूनिवर्सिटी के बारे में बता चुकी हूँ, तो आप इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं या जेईई स्कोर के मेन के बेसिस पे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे कैंपसेस अच्छे हैं, जिसमें भी आपको एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो बेहतर है। कोई भी चीज़ आपको डिटेल में जाननी है या एडमिशन के रिगार्डिंग किसी कॉलेज में कि कौन से कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है, किस में कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है, या क्या प्रोसेस रहता है, तो वो सारी डिटेल जानने के लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, स्टे ट्यून्ड।